With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ था, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जिसका आज हमने बहुत अहम टॉपिक स्टडी करना है, उसको समझना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है, इसका जो नाम रखा गया है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर हमने देखना है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके अंदर वाली जो साइंस है, क्या चीज़ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, इसको हमने देखना है कि अंदर जो फिनोमेना होता है वो कैसे होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और कब करवाया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से भी और एमडी कैट के लिहाज से भी। एच हक्सले एंड ए एफ हक्सले इन 1954, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1954 में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स, हमें एक बात तो पता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी हमारी जिस्म में एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है बॉडी में। अब बात हमने इस टॉपिक के मुताबिक करनी है कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है। स्लाइडिंग फिलामेंट, जो हमारे मसल्स के अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के, एक थिक फिलामेंट और दूसरा थिन फिलामेंट। मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी मसल्स जब सिकुड़ते हैं तो कैसे फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर इस तरह की मूवमेंट होती है, इस तरह की, जिसको हम इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को करवाता कौन है और कैसे होती है ये मूवमेंट? ये जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में थिन फिलामेंट थिक के ऊपर मूव कर रहा है, ये होती कैसे है ये मूवमेंट, इस चीज़ को हमने समझना है। स्टूडेंट्स, हमने ये कुछ जोन्स पढ़े थे जो ये टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, ये पिछले टॉपिक में हमने इसके बारे में सारा डिटेल से पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब ये जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, इसके अंदर देखना है कि ये कैसे जो है ये मूव करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। सबसे पहली चीज़ आप जो इसमें ये देख रहे हैं जो आई बैंड है ना, ये मैंने इसको शो किया आई बैंड को। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसका जो ये वाला हिस्सा है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, ये आई बैंड है, इधर भी और इधर भी। ये जो आई बैंड्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो शॉर्टन होती है, यानी इसकी जो लेंथ है और इधर से ये जो आई बैंड की ये लाइंस हैं, ये आपस में इसका डिस्टेंस कम होता है, ये शॉर्टन होती जाती हैं। जैसे जैसे आई बैंड की लेंथ शॉर्टन होती है, ये जो जेड लाइन है, ज़ेवेनिश लाइन जिनको हमने कहा था, ये एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। एक ये बड़ी लाइन, एक ये बड़ी लाइन और एक ये जो बड़ी लाइन है दरमियान में, इसको हमने ज़ेवेनिश लाइन कहा था। ये तीनों लाइंस एक दूसरे के करीब आती जाती हैं क्योंकि आई बैंड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है। इस वजह से जो ये जेड लाइंस हैं ये भी आपस में एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। ये जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आती हैं, ये दरमियान वाला जो एच जोन आप देख रहे हैं ये डिसअपीयर हो जाता है। जैसे जैसे जेड लाइंस आपस में पास जाती हैं तो ये जो एच जोन है ये डिसअपीयर हो जाता है, ये गायब हो जाता है। और होता क्या है कि जो ये जेड लाइन के ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, यानी हेड्स ऑफ द लाइंस, इनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन फिलामेंट को अपने साथ बाइंड करते हैं। ये जो हेड्स ऑफ लाइंस हैं, ये जेड लाइंस, ये किसको बाइंड करते हैं अपने साथ? एक्टिन फिलामेंट को अपने साथ बाइंड करते हैं। एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करके ये पुल करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है दरमियान में? मसल्स के सार्कोमेयर की तरफ पुल करते हैं टुवर्ड्स सार्कोमेयर, किसको? एक्टिन फिलामेंट्स को, जिसके थ्रू सारी मूवमेंट होती है मसल्स के अंदर। ये होल प्रोसेस है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, जिसमें आई बैंड शॉर्टन होता है इन लेंथ, जेड लाइंस जो है एक दूसरे के पास जाती हैं, एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, और जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, जो हेड्स ऑफ द लाइंस हैं, वो किसको अपने साथ बाइंड करती हैं? एक्टिन फिलामेंट को। और एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होके उसको कहाँ पुल करती हैं? टुवर्ड्स सार्कोमेयर टुवर्ड्स द सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? सार्कोमेयर की तरफ जो है ये एक्टिन फिलामेंट को खींचते हैं। दिस इज हाउ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल अकर्स इन विच थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। ये था हमारा आज का
टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसकी आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें से हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत अहम है, बोर्ड के भी और एमडी कैट के हवाले से भी। उन 10 क्वेश्चंस का अब हम एमसीक्यूज़ का जिक्र करेंगे कि वो आपने तैयार करने हैं और वो इंशाल्लाह आपके एग्जाम के हवाले से वो बहुत अहम है और वो आएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में से कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। तो सबसे पहला कि किन साइंटिस्ट ने इस मॉडल को पेश किया, वो कौन से साइंटिस्ट थे? एच हक्सले एंड ए एफ हक्सले, जिन्होंने 1954 में इस मॉडल को पेश किया। ये आपको याद होना चाहिए, इन साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल इन अनमास्किंग ऑफ बाइंडिंग साइट्स। बाइंडिंग साइट्स को अनमास्क करने में किसका कौन सा जो है वो जो एलिमेंट है जो इसके अंदर इसकी अनमास्किंग में शामिल है, वो कैल्शियम होता है जो बाइंडिंग साइट को अनमास्क करता है। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग बाइंडिंग साइट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक्टिन एंड मायोसिन नेवर शॉर्टन्स। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं ये कभी भी शॉर्टन नहीं होते, बल्कि बैंड्स, कुछ स्पेसिफिक बैंड्स हैं जो शॉर्टन होते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। फोर्थ है कि ए बैंड नेवर शॉर्टन्स। ए बैंड के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि ए बैंड कभी भी शॉर्ट नहीं होता, उसकी जो भी एक स्पेसिफिक लेंथ है वो शॉर्टन नहीं होती। इसके बाद है मायोसिन इज मसल मेन प्रोटीन। मायोसिन जो है वो मसल्स का प्रोटीन है। मेन प्रोटीन जो मसल्स का होता है वो उसका नाम क्या है? मायोसिन। और इसके हवाले से एक और बात भी है कि मायोसिन का दूसरा नाम इसको हम ये भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या कहते हैं हम मायोसिन को? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। फिर मैंने ये बात दूसरी दफा लिखी है, आपने ये याद रखना है कि जो ए बैंड होगा उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, उसकी लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज वो नहीं होगी। इसके बाद है कि सार्कोमेर पार्ट बिटवीन टू जेड लाइंस। सार्कोमेर क्या है? जेड लाइंस के दरमियान वाला जो एरिया होता है वो सार्कोमेर होता है। जेड लाइंस के दरमियान वाला, इसमें जेड लाइंस आपने याद रखनी कि जेड लाइंस के दरमियान वाला जो एरिया होता है वो सार्कोमेर होता है। और सार्कोमेर का दूसरा नाम हम ये भी कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स। सार्कोमेर का दूसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स हम सार्कोमेर को कह सकते हैं या कहते हैं। लास्ट बात जो मैं इसमें आपको बताने लगा कि मसल फटीग क्यों होती है? क्योंकि अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है मसल्स के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है कि मसल फटीग किसका रिजल्ट होता है? अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड जो है वो अकोमुलेट होते हैं मसल्स में, जिसकी वजह से मसल फटीग होती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।